नमस्ते बच्चों। आज हम डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित कनुप्रिया कृति का संक्षिप्त परिचय देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की व्याख्या करेंगे। कनुप्रिया एक भाव प्रधान काव्य है जिसमें राधा की भावाकुल एवं तन्मयतापूर्ण मनः स्थितियों का चित्रण किया गया है। इस भाव प्रधान रचना में कवि ने राधा के राग संबंधों को वैचारिक भूमिका प्रदान की है। इसमें 5 खंड हैं: पूर्वराग, मंजरी परिणय, सृष्टि संकल्प, केली सखी, इतिहास और समापन। इस कृति में जहाँ पूर्वराग, मंजरी परिणय और सृष्टि संकल्प व केली सखी खंडों में बहुमुखी प्रणय के विविध आयाम प्राणों की धारा से प्रस्फुटित होकर प्रकृति के प्रतीकों में सार्थक तारतम्य प्राप्त करते हैं, वहाँ इतिहास और समापन के अध्याय राधा के प्रणय को सर्वथा एक नवीन परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। यह नवीन परिप्रेक्ष्य बौद्धिकता का परिप्रेक्ष्य है। वस्तुतः कवि की दृष्टि में राधा की मनःस्थितियों का विकास तो प्रारंभिक 3 चरणों में ही है। यह समस्त कृति में राधा के संयोग और वियोग की स्थितियां ही अभिव्यक्त हुई है। राधा जिसने भावाकुल तन्मयता के क्षणों में ही जीवन की सार्थकता पाई है, वही अंतिम खंडों में वैचारिक हो उठी है। कृति की आत्मा राधा की आकुल वेदना के प्रश्नों में गुंजरित हुई है। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में राधा आज भी उसी अशोक वृक्ष के नीचे उन्हीं मंजरियों से अपनी कुंवारी मांग भरे खड़ी है। उसे प्रतीक्षा है कि महाभारत के अवसान बेला में 18 अक्षौहिणी सेना के विनाश के बाद निरीह, एकाकी और क्लांत कृष्ण किसी विस्मृत आंचल की छाया तले विश्राम हेतु लौटेंगे। महायुद्ध में व्यक्ति की अवश्य मनस्थिति का यही अनुभावन पौराणिक संदर्भ को आधुनिक युग तथा संवेदना से संपृक्त कर देता है। प्रथम व्याख्या स्थल देखते हैं। फिर भी तुम्हें याद नहीं आया, तब तुमको मेरे इन जावक रचित पाँवों ने केवल यह स्मरण करा दिया कि मैं तुम्ही में हूँ, तुम्हारे ही रेशे रेशे में सोई हुई, और अब समय आ गया कि मैं तुम्हारी नस नस में पंख पसार कर उड़ूंगी और तुम्हारी डाल डाल में गुच्छे गुच्छे लाल लाल कलियां बन खिलूंगी। ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष, तुम ये क्यों कहती हो कि तुम मेरी ही प्रतीक्षा में कितने ही जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे। प्रस्तुत पंक्तियाँ भारतीकृत कनुप्रिया के पूर्व राग खंड में प्रथम गीत से अवतरित है। राधा कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित है। वह अपने इसी समर्पण भाव को अशोक वृक्ष के प्रतीक से स्पष्ट कर रही है। सामान्यतः यह प्रचलित रूढ़ी है कि अशोक तब तक पुष्पित नहीं होता जब तक कि किसी रमणी का पाद प्रहार उसे स्पर्श न कर दे। एक तो कृष्ण के प्रति राधा का अनन्य प्रेम है और दूसरे अशोक भी पुष्पित होने के लिए राधा जैसे नारी के पद स्पर्श की प्रतीक्षा में है। राधा का कथन है कि हे प्रिय, मैं तो तुम्हारे ही अंतस में अनंत काल से छिपी पड़ी हुई हूँ। ये तुम्हारी ही विस्मृति है कि मुझे अपने भीतर पाकर भी पहचान नहीं पाई। प्रकृति और पुरुष के संबंधों की यही व्याख्या करते हुए कवि राधा से कहलवा रहा है। राधा अशोक वृक्ष को संबोधित करती हुई कह रही है कि हे अशोक, मैं तुम्हारी कण कण में विद्यमान थी। तुम्हारी कलियों, कोपलों, सुरभि और लालिमा सभी में छिपी हुई थी। मैं तुम्हारी पोर में अवसित थी, किंतु तुम मेरी उपस्थिति से बेखबर बने रहे। भाव ये है कि तुम्हें मेरा तनिक भी स्मरण नहीं आया। जब तुम पूर्णतः विस्मृत कर चुके
तो मैं यौनागम की स्थिति में महावर रचित कदमों से तुम्हारे पास आई थी और पदाघात से तुम्हें चैतन्य किया। चेतन्य अवस्था में होते ही तुमने मुझे पहचान लिया और भली भांति जान लिया कि मैं तो तुम्हारे रेशे रेशे में परिव्याप्त हूँ। इतना नहीं, चैतन्य अवस्था में तुम यह भी जान गए कि मेरा शारीरिक सौंदर्य ही तुम्हारे अंग प्रत्यंग में कलियों व कोपलों के रूप में प्रस्फुटित हुआ है। अब मधुमास की बेला आ गई है, अतः मैं अर्थात राधा तुम्हारी नस नस में पंख पसार कर उड़ूंगी और तुम्हारी डाल डाल में गुच्छे गुच्छे में लाल रंग की कलियों के रूप में खिलूंगी। भाव यह है कि मधुमास की तरह पूर्ण यौवना होने के कारण अब तुम्हें पूर्णतः खिला सकूंगी। राधा कहती है कि हे पथ के एक किनारे पे खड़ी पावन अशोक वृक्ष, तुमने ये क्यों समझ रखा है कि तुम मेरी प्रतीक्षा में युगों से अपुष्पित ही खड़े हो। राधा का तात्पर्य यह है कि वह तो अंकुरण से लेकर पुष्पित होने तक हर पल तुम्हारे ही भीतर समाई हुई रहती है। मेरी समस्त सौंदर्य सुषमा तुम्हारे अंग प्रत्यंग में प्रस्फुटित हो उठती है। विशेष इस अंश की दार्शनिक ध्वनि यह है कि जीव और जड़ प्रकृति तत्वतः एक है। फलतः अशोक और राधा दोनों ही सौंदर्य से अभिषिक्त और प्रोद्भासित है। राधा विराट पुरुष की प्रकृति स्वरूपा भी है, तभी तो वह अशोक वृक्ष में व्याप्त है। यहाँ राधा की भावाकुलता ही व्यक्त हुई है, तुम्हें याद नहीं आया, इसका प्रमाण है। धन्यवाद।